हेलो एवरीवन, आज हम फिर से एक साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको किस नाम से जाना जाता है? TAPVC। ठीक है, यानी कि टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन। इसको सबसे पहले हमारे विल्सन ने डिस्क्राइब किया था इन 1798। ठीक है, 1798 में विल्सन ने सबसे पहले TAPVC को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम टर्म्स के मीनिंग समझेंगे। वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है टर्म्स को समझना, ठीक है, फिर भी एक बार देखते हैं। टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन, यानी कि टोटल का मतलब कंप्लीट, एनोमलस एबनॉर्मल, पल्मोनरी वेन का कनेक्शन, यानी कि कंप्लीट एबनॉर्मल कनेक्शन हुआ है किसका? पल्मोनरी वेन का। और हमें पता है पल्मोनरी वेन जो हमारी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग से, कहाँ पे लेकर आती है? हार्ट में, यानी कि लंग से कैरी करेगी और कहाँ पे लेकर आएगी? लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट में। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की, फिर हम देखेंगे कि नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में हमारी पल्मोनरी वेन कैसे कनेक्ट होती है। ठीक है, तो अब आप ये देखो, जो TAPVC है वो क्या है? एक एनॉमली है, ठीक है, या फिर एक डिफेक्ट कह सकते हैं, जो कि पल्मोनरी वेन में होती है, जिसका कोई कनेक्शन नहीं होता है लेफ्ट एट्रियम से। नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है? हमारी पल्मोनरी वेन जो होती है ये हमारे लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करती है और लेफ्ट एट्रियम में लाकर छोड़ देती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एनोमलस कनेक्शन हो गया है, तो अब पल्मोनरी वेन जो है हमारी वो लेफ्ट एट्रियम से कनेक्ट ना होके किसी सिस्टेमिक वेन से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी, और वो सिस्टेमिक वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे ले जाके छोड़ेगा? राइट एट्रियम में। अभी तक कहाँ जा रहा था? लेफ्ट एट्रियम में जाना चाहिए था, पर एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया हमारे पल्मोनरी वेन का, इसलिए जो ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा? राइट एट्रियम में जाएगा। राइट, इंसिडेंट की बात कर लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली बहुत ही रेयर केसेस होते हैं इसके होने के, तो 4 to 6% चांसेस होते हैं अगर 100,000 लाइव बर्थ हुए हैं तो। मेल और फीमेल में इसका रेशियो सिमिलर होता है। एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गई, वो क्या है कि अगर मतलब बच्चा सर्वाइव कर देता है, नॉर्मल केसेस में तो पॉसिबल नहीं है कि अगर मान लीजिए कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा राइट एट्रियम में जा रहा है, तो यानी कि वो फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा और वो फिर फर्दर लंग में ही जाएगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में होते हुए। तो अगर बच्चा सर्वाइव कर रहा है, दैट मीन्स कि कोई ASD या फिर कोई पेटेंट फोरामेन ओवल, यानी कि बच्चे के दिल में, ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, मैं 4 चैम्बर दिखाती हूँ बस आपको, ताकि बात थोड़ी समझ में आ जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है हमारा, ये राइट एट्रियम है, इनके बीच में कोई कनेक्शन जरूर प्रेजेंट होगा, तभी बच्चा सर्वाइव कर पाया। ठीक है, यानी कि अब नॉर्मल मिक्सिंग हो रही थी ब्लड की, तभी कहीं ना कहीं हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा बहुत बच्चे के पास पहुंच रहा था, बच्चे की बॉडी के पास पहुंच रहा था, या फिर ऑर्गन्स के पास, टिश्यू के पास, सेल के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा अमाउंट में जा रहा था, तभी बच्चा सर्वाइव कर पाया, या लाइव बर्थ हो पाई बच्चे की। राइट, यानी कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि हमारा ASD या पेटेंट फोरामेन ओवल, यानी कि फोरामेन ओवल जब बच्चा पैदा होता है तो वो बंद हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपने फीटल ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा पेटेंट फोरामेन ओवल जो होता है उसमें मतलब बच्चा, फोरामेन ओवल जो होता है ये बच्चे के हार्ट के बीच में मिक्सिंग ऑफ द ब्लड के लिए प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे बच्चा होता है, बर्थ होती है उसकी, तो उस टाइम तक फोरामेन ओवल हमारा क्लोज हो जाता है। दूसरा, एक डक्टस आर्टरियोसिस होता है। ठीक है, वो भी क्या होता है? वो भी हो सकता है कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से ब्लड मिक्सिंग, तो ये सारे क्या चैनल काम करते हैं? हमारे ब्लड मिक्सिंग के काम करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए TAPVC वाला बच्चा लाइव बर्थ अगर उसकी हो रही है, तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई कनेक्शन जरूर प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि ब्लड की मिक्सिंग करवा रहा है, तभी बच्चे को ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव हो रही है और बच्चा लाइव पैदा हुआ है। राइट, ठीक है, और हमने केस में क्या डिस्कस किया कि जो पल्मोनरी वेन है वो हमारी कहीं ना कहीं से गड़बड़ कनेक्शन करके हमारी राइट एट्रियम में खुल रही है इंस्टेड ऑफ लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम हम एक बार देख लेते हैं तो इजीली हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ये डायग्राम देखो, ये नॉर्मल हार्ट है। ठीक है, मेनली हमारी जो लार्ज पल्मोनरी वेन होती है वो 4 होती है। ठीक है, और ये चारों जब जुड़ती हैं तो मेन पल्मोनरी वेन बनती है, और मेन पल्मोनरी वेन हमारी
एनाटॉमिकली कहाँ पे खुलती है, लेफ्ट एट्रियम में खुलती है, ठीक है। तो ये पहले देख लें, ये लेफ्ट सुपीरियर पल्मोनरी वेन है, ये लेफ्ट इंफीरियर पल्मोनरी वेन है, ये राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन है और ये राइट इंफीरियर पल्मोनरी वेन है, ठीक है। तो जब ये चारों कनेक्ट होती हैं तो एक मेन पल्मोनरी वेन बनती है। सॉलिड डायग्राम में देखो आप, ये दिख रहा है, ठीक है। तो अब आप ये देखो, मैंने ऊपर कर दिया है इसको पल्मोनरी वेन को ताकि क्लियरली नजर आए, ठीक है। तो आप ये देखो, ये चारों यानी कि राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन, राइट इंफीरियर पल्मोनरी वेन, लेफ्ट सुपीरियर पल्मोनरी वेन और लेफ्ट इंफीरियर पल्मोनरी वेन चारों मिली तो यहाँ पे मेन हमारी पल्मोनरी वेन बनी और ये कहाँ पे खुल रही है, हमारी राइट एट्रियम में, ठीक है। अब आपको सर्कुलेशन पता है कि ब्लड में सर्कुलेशन कैसे होता है, ये राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा एवोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अब जब हमारा TAPVC है उसमें क्या हमें देखने के लिए मिलता है, जो ये मेन वेन होती है, मेन पल्मोनरी वेन होती है, ये यहाँ ओपन ना होके हो सकता है राइट एट्रियम में ओपन हो सकता है ये हमारे सुपीरियर वेना कावा में ओपन हो सकता है ये हमारे इन्फीरियर वेना कावा में ओपन हो जाए, ठीक है। तो उसके मतलब कहाँ पे ये पल्मोनरी वेन हमारी खुल रही है उसके बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है, वो आगे पढ़ेंगे। खैर इतनी बात समझ में आई, हम अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब क्या लिखा हुआ है कि जब पल्मोनरी वेन ड्रेन होती है, यानी ठीक है खुलती है कहाँ पे, एनोनिमसली, एबनॉर्मली कहाँ पे, राइट एट्रियम में, ठीक है। यानी कि लेफ्ट एट्रियम में ना खुल के हमारी पल्मोनरी वेन कहाँ पे ओपन हो रही है, ड्रेन हो रही है राइट एट्रियम में। तो इसको ही हम क्या बोल देते हैं, TAPVC यानी कि टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। या फिर इसको एक और नाम देते हैं हम TAPVD यानी कि टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस ड्रेनेज, ठीक है। यानी कि सेम नेम है, हम ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं, ठीक। अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो पल्मोनरी वेन कहाँ पर खुल रही है, कहाँ पर ड्रेन हो रही है, अल्टीमेटली तो उसको राइट एट्रियम में ही जाना है, ठीक है। यानी कि एनोमलस कनेक्शन करके उसको राइट एट्रियम में जाना है, लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाना है, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि कहाँ पे कनेक्ट हो रही है। तो अगर पल्मोनरी वेन हमारी ड्रेन होती है राइट एट्रियम में, किसके थ्रू, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, यानी कि अब हमारी जो पल्मोनरी वेन है वो कहाँ पे खुल रही है, सुपीरियर वेना कावा में खुल रही है, तो हम उसको सुप्राकार्डियक TAPVC का नाम दे देते हैं। सेकेंड क्या है, इंफ्राकार्डियक, यानी कि देखिए जो हमारी पल्मोनरी वेन है वो राइट एट्रियम में तो खुल रही है लेकिन किसके थ्रू खुल रही है, लीवर वेन, यानी कि जो लीवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट करता है, ठीक है। तो उसमें खुल रही है या तो हमारी इन्फीरियर वेना कावा में खुल रही है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, इंफ्राकार्डियक TAPVC। अब आप ये देखो कि जो कार्डियक TAPVC, थर्ड होता है हमारा कार्डियक TAPVC। तो जो कार्डियक TAPVC होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो पल्मोनरी वेन जो होगी हमारी वो डायरेक्टली राइट साइड ऑफ द हार्ट यानी कि राइट एट्रियम में खुल जाएगी, तो ये पहली कंडीशन हो गई। या फिर जो पल्मोनरी वेन है वो डायरेक्टली कोरोनरी साइनस में खुलेगी। कोरोनरी साइनस क्या होता है, वो जितना जो भी हार्ट की आर्टरी होती है, ठीक है, यानी कि हार्ट में भी कुछ ना कुछ डीऑक्सीजनेटेड अमाउंट ऑफ ब्लड होता होगा, तो वो डीऑक्सीजनेटेड अमाउंट ऑफ ब्लड को कैरी करती है राइट एट्रियम में, ठीक है, थ्रू द सुपीरियर वेना कावा, या फिर वो डायरेक्टली भी कर सकती है। तो उसमें क्या होता है कि जब अब पुल्मोनरी वेन सीधे कोरोनरी साइनस के थ्रू अब हमारे राइट एट्रियम में ड्रेन हो रही है। मिक्स TAPVC मतलब हम लोगों ने जितने भी तीन पढ़े उसमें से कोई हो सकता है। जैसे पल्मोनरी वेन जो है वो स्प्लिट होकर कहाँ पे ड्रेन हो रही है, पार्सली टू मोर देन वन ऑफ दीज ऑप्शन, यानी कि या तो वो पल्मोनरी वेन जो है हमारी वो स्प्लिट हो गई है, ठीक है, और एक सुपीरियर वेना कावा में खुल रही है, एक इन्फीरियर वेना कावा में खुल रही है, हो सकता है एक आपकी कोरोनरी साइनस में खुल रही हो सकता है एक हमारी डायरेक्टली राइट एट्रियम में खुल रही हो। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मिक्स्ड TAPVC। अब हम बात कर लेते हैं, एक डायग्राम देखेंगे उसके थ्रू चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। अब ये दोनों डायग्राम देखो, पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, सुप्राकार्डियक TAPVC, यानी कि सुपीरियर वेना कावा में खुल रही है हमारी, ड्रेन हो रही है सुपीरियर
वीना कावा। देखिए ये हमारी पल्मोनरी, चारों पल्मोनरी आर्टरी हैं जो कि मेन पल्मोनरी आर्टरी वेन बना रही है, सॉरी आर्टरी बोल रही हूँ मैं, पल्मोनरी वेन बना रही है। तो ये पल्मोनरी वेन अब हमारी कहाँ पे खुल रही है? सुपीरियर वीना कावा में। इसने खुलना कहाँ था? लेफ्ट एट्रियम में, लेकिन खुल कहाँ रही है? सुपीरियर वीना कावा में। तो इसको हमने क्या कर दिया? सुप्राकार्डियक टीएपीवीसी। सुपीरियर वीना कावा क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करता है कहाँ पे? राइट एट्रियम में। ठीक है, यानी कि अपर बॉडी पार्ट से हमारा सुपीरियर वेना कावा क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करता है। पल्मोनरी वेन जो है हमारी वो भी ड्रेन कर रही है अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो भी अब कहाँ पे आएगा? राइट एट्रियम में, राइट। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? सुप्राकार्डियक टीएपीवीसी। अब सेकेंड केस हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था? इंफ्राकार्डियक। तो अब देखो आप कि ये जो है हमारी पल्मोनरी वेन, अब ये कहाँ पे ड्रेन हो रही है? इंफीरियर वेना कावा में। यानी कि इंफीरियर वेना कावा हमारा जो होता है वो लोअर बॉडी पार्ट से, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करता है कहाँ पे? राइट एट्रियम में। तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी कहाँ पे ले जाएगा? राइट एट्रियम में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट हमने थर्ड पढ़ा था कार्डियक टीएपीवीसी, उसको भी देख लेते। तो आप ये देखो कार्डियक टीएपीवीसी में क्या था? दो कंडीशन थी। ठीक है, तो एक कंडीशन तो मैंने शो की है, कोरोनरी साइनस हमारा यहाँ पे कहीं होता है। ठीक है, इसकी ब्रांचेस पूरे हार्ट में फैली हुई होती हैं। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ये क्या करता है? हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है और वहाँ से फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, डीऑक्सीजनेटेड ड्रेन करके फिर से राइट एट्रियम में लेकर आता है। तो अब आप ये देखो कि ये जो पल्मोनरी वेन है हमारी डायरेक्टली एक तो राइट एट्रियम में खुल रही है, पहला केस था हमारा, या फिर ये क्या करेगी? पल्मोनरी वेन हमारी कोरोनरी साइनस में खुलेगी। ठीक है, कोरोनरी साइनस क्या करेगा? राइट एट्रियम में ब्लड को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा केस था। ठीक है, होप्स हो कि आपको समझ में आ रहा होगा सब सही से। मिक्स्ड, फोर्थ वाला पढ़ा था हम लोगों ने मिक्स्ड टीएपीवीसी। तो यहाँ पे देखो अब ये जो हमारी मेन पल्मोनरी वेन है ये राइट एट्रियम में भी खुल सकती है। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा में भी खुल सकती है, यानी कि दो से ज़्यादा कंडीशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, या फिर दो कंडीशन एक साथ देखने के लिए मिलेंगी, या फिर सुपीरियर वीना कावा, और या फिर एक और कंडीशन क्या थी हमारी? कोरोनरी साइनस में। ठीक है, कोरोनरी साइनस में भी खुल सकती है। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ टीएपीवीसी। ठीक है, अब मूव करते हैं हम कॉजेज या इटियोलॉजी पे। तो देखो आप अभी तक हम लोगों ने जितनी भी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज या डिफेक्ट कैरी किए हैं, जैसे कि हमारा टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट था या फिर हमारा टीजीए था, तो ये सब इनके एग्जैक्ट कॉज तो अननोन है पर रिस्क फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट हुआ है पल्मोनरी वेन का ड्यूरिंग अर्ली फीटल ग्रोथ, या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री रही है, या फिर कोई केमिकल एक्सपोजर हुआ है मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये होते हैं हमारे रिस्क फैक्टर, कॉजेज या एटियोलॉजी। अब आप देख लो पैथोफिजियोलॉजी, तो बहुत ईजी है। अगर आपको टाइप्स ठीक से समझ में आए हैं तो ये चीज़ बहुत ही ईजी होने वाली है। देखो एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या हुआ? हमारा पूरा जो पल्मोनरी वीनस रिटर्न था वो ड्रेन हो रहा है हमारा राइट एट्रियम में। किसके किसके थ्रू हो सकता है? तो हमने देख ही लिया, एक तो सुपीरियर वीना कावा के थ्रू, इन्फीरियर वीना कावा के थ्रू हो सकता है, डायरेक्टली पल्मोनरी वेन राइट एट्रियम में खुल जाए, या फिर हो सकता है वो कोरोनरी साइनस में खुले। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? ये रिजल्ट करेगा कंप्लीट पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक वीनस मिक्सिंग, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अब क्या हो जाएगी? मिक्सिंग शुरू हो जाएगी। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो रीच करेगा लेफ्ट हार्ट में। ठीक है, वाया इंटर आर्टरियल कनेक्शन, यानी कि बच्चा सर्वाइव कर रहा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं से ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, आपको समझ में चीज़ें आ रही है? जैसे यहाँ पे देखिए आप पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो अब उसने तो लाके राइट एट्रियम में छोड़ दिया, वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो अब जाएगा कहाँ से? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा बॉडी को कैसे? तो उसके लिए हमारा एएसडी या फिर यानी कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, या फिर पेटेंट फोरामेन ओवल, या फिर हो सकता है पेटेंट पीडीए। ठीक है, डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, यानी कि ये प्रेजेंट हो, यानी कि कोई ना कोई होल प्रेजेंट है आर्ट्रियम के बीच में, दोनों लेफ्ट और राइट, जिसकी वजह से हमारा ब्लड पास आउट हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चे को मिल रहा है कहीं से, राइट, तभी वो सर्वाइव कर पाए है, तभी उसकी लाइफ बर्थ हो पाई है। तो इसकी वजह से क्या होगा? मैकेनिकल या फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा पल्मोनरी वीनस रिटर्न में। ठीक है, यानी कि पल्मोनरी वेन से जो भी रिटर्न आएगा उसमें मैकेनिकल या फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उसकी वजह से क्या हो सकता है? और ये कॉज करेगा हमारे साइनोसिस को।
या फिर एसिडोसिस को, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में ब्लड पहुंच नहीं पा रहा बच्चे की बॉडी में, तो ये अल्टीमेटली लीड करेगा हमारी साइनोसिस को, एसिडोसिस को, पल्मोनरी हाइपरटेंशन को या कंजेशन को। ठीक, अब साइन सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो पहला साइन जो हमें दिखेगा, साइनोटिक डिजीज़ है तो साइनोसिस यानी कि ब्लूइश अपीयरेंस ऑफ स्किन देखने के लिए मिलेगी। बच्चे की रैपिड ब्रीदिंग होगी, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जितना मिलना चाहिए बच्चे का वो फुलफिल नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो रैपिड ब्रीदिंग होगी। एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, ऑक्सीजन इनसफिशियंसी की वजह से एक्सरसाइज इंटॉलरेंस देखने के लिए मिलेगा। हार्ट मरमर सुनाई देगा। ऑन अस्कल्टेशन कंजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। जब हम कार्डियक आउटपुट देखेंगे तो वो बच्चे का लो होगा। पुअर फीडिंग, बच्चे को भूख नहीं लगेगी या फिर खाने में प्रॉब्लम होगी। रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे को, या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी लीड कर सकता है ये। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे पता करेंगे, तो हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, इकोकार्डियोग्राम करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे, पल्स ऑक्सीमीटर, तो वहाँ पे कार्डियक आउटपुट या फिर पल्स हमको लो फील होगी। कार्डियक कैथेटराइजेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चे के हार्ट में कहाँ पे हमारे ओपनिंग है। एमआरआई करा सकते हैं, उससे हमें क्लियरली पता चल जाएगा कहाँ पे एबनॉर्मल कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो हम एसिडोसिस और हाइपरटेंशन को पहले ठीक करेंगे, फिर फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे बच्चे को, प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे। ये हम क्यों देते हैं, ताकि जो भी हमारी ASD है यानी कि आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट है या ओपनिंग है हार्ट में, वो प्रेजेंट रहे। ऐसी पेटेंट फोरामेन ओवेल अगर है तो वो प्रेजेंट रहे, ताकि मिक्सिंग होती रहे, बच्चा सर्वाइव कर जाए कुछ दिन, ताकि आराम से सर्जरी परफॉर्म हो। ठीक है, और एक पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। बैलून डायलेशन करते हैं, मान लीजिए कि अगर आर्टरी नैरो हो गई है, उसकी वजह से नहीं जा पा रहा है, नहीं ड्रेन हो पा रहा है लेफ्ट एट्रियम में, तो बैलून डायलेशन कर सकते हैं हम। सर्जिकल मैनेजमेंट है, हम करेक्टिव सर्जरी करेंगे, यानी कि ये कर सकते हैं कि पल्मोनरी वेन को फिर से हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसका रूट बना सकते हैं कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन का। ठीक है, सेप्टम रिपेयर करेंगे, अगर मान लीजिए कि ASD प्रेजेंट है या VSD जिसकी वजह से मिक्सिंग हो रही है ब्लड की, तो उसको हम रिपेयर करेंगे। वॉल करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि अगर सेप्टम की वॉल में या फिर हार्ट वॉल में कोई डिफेक्ट है तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ स्किप हो गई या फिर ना समझ में आई हो तो डेफिनेटली आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।